हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई मन लगा के कर रहे होंगे। तो अगर आप टीआरई 4 की एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप अपने करंट अफेयर की तैयारी कैसे करें, किस तरीके से पढ़ें, वो कौन से सोर्स है जिसे पढ़ के आप करंट अफेयर में पूरे के पूरे नंबर ला सकते हैं, क्योंकि करंट अफेयर बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट होता है हमारे एग्ज़ाम के लिए। चाहे आप किसी भी चीज़ का एग्ज़ाम दे रहे हो, करंट अफेयर बहुत इम्पोर्टेंट होता है और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होता है। अगर आप करंट अफेयर को थोड़ी-सी मेहनत करेंगे, थोड़ा इसमें समय देंगे, तो बहुत अच्छे स्कोर करेंगे और एक-एक नंबर हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। अगर आप किसी दूसरी सब्जेक्ट में आपको उतना इंटरेस्ट नहीं है, तो करंट अफेयर को आप ज़रिया बना सकते हैं अपने रिज़ल्ट के लिए। क्योंकि अगर आपका कोई सब्जेक्ट थोड़ा वीक है, तो आप करंट अफेयर में अच्छी तैयारी करिए, आपका अच्छा स्कोर इसमें आ जाएगा। तो आज जो मैं आपको रिसोर्स बताऊँगी, जो तरीका बताऊँगी, अगर आपने उसे फ़ॉलो कर लिया, तो करंट अफेयर में आपके अच्छे स्कोर आ जाएँगे। तो हम बात करेंगे कि हम अपने करंट अफेयर की तैयारी कैसे करें, कहाँ से करें, कौन से चैनल से पढ़ाई करें, किस सर से पढ़ें और कौन से बुक को फ़ॉलो करें। तो देखिए फ्रेंड, चाहे आप किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हो, तो इम्पोर्टेंट होता है हमारा करंट अफेयर और हमारे टीआरई में 8 नंबर का जो है करंट अफेयर पूछा जाता है। तो आपको अगर कोई भी सर जिससे भी आपको पढ़ने में अच्छा लगता है, आप उनसे पढ़ सकते हैं। यूट्यूब पे बहुत सारे सर हैं जो करंट अफेयर पढ़ाते हैं, बहुत सारे मार्केट में बुक मिलते हैं जिसे आप पढ़ सकते हैं। बट करंट अफेयर किसी भी सर से आप पढ़ेंगे तो वो सेम ही होता है। ऐसा नहीं है कि आप जिस सर से पढ़ रहे हैं वो करंट अफेयर आपको अलग पढ़ाएँगे, या मैं जिस सर के बारे में आपको बता रही हूँ वो करंट अफेयर अलग बताएँगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। क्योंकि सारे जो न्यूज़ होते हैं वो सेम ही होते हैं, बट थोड़ा ऊपर-नीचे हो सकता है, बट करंट अफेयर सबके सेम होते हैं। इसलिए आपको जो भी सर से आप पढ़ते हैं, आप करंट अफेयर उनसे पढ़ें। मैंने जो पढ़ा था, मैं शंकर सर से पढ़ी हूँ करंट अफेयर, और मैं बहुत सारे वीडियो में आपको बता चुकी हूँ कि मैंने जो करंट अफेयर है वो शंकर सर से पढ़ा है। पहले वो ऑफिसर अकेडमी में पढ़ाते थे, अभी वो ऑफिसर अड्डा में पढ़ाते हैं। तो आप चाहें तो शंकर सर से करंट अफेयर पढ़ सकते हैं। और एक सर हैं कुमार गौरव सर, यूट्यूब पे पढ़ाते हैं, वो भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, आप चाहें तो उनसे भी पढ़ सकते हैं। या फिर आपको जो भी सर अच्छे लगते हैं करंट अफेयर पढ़ने के लिए, आप उनसे पढ़ सकते हैं। शंकर सर जो करंट अफेयर पढ़ाते हैं वो लाइव सेशन उनका मॉर्निंग में होता है, बट जब मैं पढ़ती थी तो मैं लाइव सेशन नहीं लेती थी, क्योंकि लाइव सेशन में क्या होता है ना, आप उसे स्किप करके नहीं देख सकते हैं। तो मैं जब वो पढ़ा देते थे, उसके बाद मैं जब अपनी पढ़ाई स्टार्ट करती थी, तो फर्स्ट लॉट में मैं करंट अफेयर ही पढ़ती थी, मतलब कि मैं मॉर्निंग के समय में करंट अफेयर पढ़ती थी। जब वो उनका लाइव क्लास बंद हो जाता था, उसके बाद में करंट अफेयर पढ़ती थी। देखिए फ्रेंड, लाइव सेशन भी पढ़ना अच्छा होता है, जिन्हें पसंद है वो पढ़ सकते हैं, बट आप मेरी माने तो मैं लाइव सेशन कभी नहीं पढ़ती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत ऐसी चीज़ें होती है जो हमें मालूम होती है, तो हम उसे स्किप करके भी पढ़ सकते हैं। इससे क्या होता है, 1 घंटे क्लास को आप 45 मिनट में भी देख सकते हैं। इससे आपकी समय की बचत होती है। आप चाहे तो उस 15 मिनट में रिवाइज़ भी कर सकते हैं जो पहले उन्होंने पढ़ाया है। तो मुझे एक समय रहता था, यानी कि जब मैं खाना बनाती थी या मैं जब कोई काम करती थी, तो मैं उनका जो क्लास है उसे रिवीजन भी कर लेती थी। तो आप चाहे तो करंट अफेयर को खाना बनाते समय पढ़ सकते हैं, या फिर आप कहीं ट्रैवलिंग कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, तो आप करंट अफेयर को हेडफ़ोन में लगा के आराम से सुन सकते हैं। इससे आपका रिवीजन भी हो जाता है। तो आप किसी भी सर से अगर पढ़ रहे हैं, तो जो भी इम्पोर्टेंट आपको क्वेश्चन लगे तो आप उसे कॉपी में ज़रूर नोट किया कीजिए। क्योंकि होता क्या है ना कि आप करंट अफेयर पढ़ लेते हैं तो फिर थोड़ी देर के लिए ही हमारे माइंड में क्वेश्चन रहते हैं, फिर वो निकल जाता है। तो इससे क्या होगा, आप अगर उसे नोट कर लेंगे तो बाद में आप उसे रिवीजन भी कर सकते हैं। तो मैं तो कॉपी में नोट कर लेती थी इम्पोर्टेंट जो भी क्वेश्चन होते थे। और अगर आप बुक की बात करें तो मार्केट में बहुत सारे बुक हैं करंट अफेयर के लिए। तो मैं जो बुक पढ़ती थी वो है ये स्पीडी का बुक। आप देख सकते हैं हर महीने आता है ये बुक, बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक है फ्रेंड। आप जितने भी महीने का होता है यहाँ पे दिया रहता है इस तरीके का। और जब मैं पढ़ती थी, मैं दिखाती हूँ कि किस तरीके से मैं अंडरलाइन भी कर लिया करती थी। ये देखिए, इस तरीके की जो भी इम्पोर्टेंट लगता था, दिख रहा है या नहीं, हाँ ये देखिए, जो भी इम्पोर्टेंट लगता था क्वेश्चन, मैं वहाँ पे इसे अंडरलाइन कर देती थी कि ये सब सारे जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हमारे एग्ज़ाम के लिए।
और उसके बाद में मैं इसे रिवीजन करती थी। तो आप चाहें तो इस तरीके से भी कर सकते हैं, आप चाहें तो कॉपी में भी लिख सकते हैं। और ये जो बुक है वो बहुत इम्पोर्टेंट है और इससे बहुत क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते हैं। तो आप चाहें तो या तो ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं या फिर आप चाहें तो बुक से भी पढ़ सकते हैं। तो मैं ऑनलाइन भी पढ़ती थी और जब मुझे समय मिलता था या जिस दिन मैं नहीं देख पाती थी वीडियोज़ करंट अफेयर की, उस दिन मैं बुक पढ़ लिया करती थी। इस तरीके से फ्रेंड कम समय में आप करंट अफेयर को बहुत अच्छा कर सकते हैं। आपको इसमें बहुत इंटरेस्ट आने लगेगा और करंट अफेयर जो होता है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्शन होता है हमारे एग्ज़ाम के लिए। और हमारे एग्ज़ाम में 8 नंबर के करंट अफेयर पूछे जाते हैं। अगर आप थोड़ी-सी इसमें मेहनत करेंगे तो 8 में 8 नंबर भी आप ला सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा हार्ड भी क्वेश्चन हमारे टीआरई में नहीं पूछे जाते हैं करंट अफेयर से। आप अभी से भी अगर आप तैयारी करें, अभी क्योंकि समय है आपके एग्ज़ाम में, तो आप करंट अफेयर डेली पढ़ें। ऐसा नहीं है फ्रेंड कि आज आपने करंट अफेयर पढ़ लिया, तो कल आप नहीं पढ़ेंगे या फिर 1 सप्ताह बाद पढ़ेंगे, ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिएगा। नहीं तो क्या होगा ना, उससे आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाएगा कि आपको लगेगा कि आपको बहुत सारा करंट अफेयर पढ़ना है। और अगर आप डेली करंट अफेयर पढ़ेंगे तो थोड़ा-थोड़ा करते हुए आपको बहुत याद रहने लगेगा, आपकी रिवीजन होती रहेगी और आप जो क्लास देखेंगे उसमें आपकी डेली रिवीजन भी होती है। और अचानक से जब एग्ज़ाम के टाइम में आप करंट अफेयर की तैयारी करेंगे तो फिर आपको बहुत ज़्यादा हेडेक होगा और आपको पढ़ने में बिल्कुल भी मन नहीं लगेगा कि अरे करंट अफेयर तो बहुत ज़्यादा है, नहीं पढ़ पाऊँगा। तो ऐसा आपको नहीं करना है। आप अपने जो डेली की जो स्टडी रूटीन है उसमें आप कम से कम 1 घंटा करंट अफेयर को डेली ज़रूर शामिल करें। इससे 100% कह सकती हूँ फ्रेंड कि अगर आप इस तरीके से करंट अफेयर पढ़ लेंगे ना, तो करंट अफेयर में आपके बहुत अच्छे नंबर आएँगे, क्योंकि करंट अफेयर जो होता है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होता है। एक बार अगर आप इसे पढ़ने की आदत लगा देंगे, तो आपको बहुत मज़ा आएगा और बहुत ही कम समय में, बहुत ही कम मेहनत करके करंट अफेयर में आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको इसमें रेगुलर होना होगा। ऐसा नहीं है कि एक दिन पढ़ के दूसरे दिन नहीं पढ़ना है। करंट अफेयर आपको डेली पढ़ना होगा और उसके बाद आप देखिए करंट अफेयर में आपके कितने अच्छे स्कोर आते हैं और इससे आपकी नॉलेज भी बहुत बढ़ेगी। क्योंकि अगर आपका एग्ज़ाम हो या ना हो, अभी मेरा एग्ज़ाम नहीं है फ्रेंड, फिर भी मैं करंट अफेयर पढ़ती हूँ क्योंकि मुझे आगे और भी एग्ज़ाम देना है। तो आई होप आप इस तरीके से एक बार करंट अफेयर पढ़ के देखिए, आपको बहुत फ़ायदा होगा। और जो तरीका मैंने अपनाया है, मैं आपको वही बताती हूँ, क्योंकि एक्स्ट्रा मैं कोई भी बातें नहीं बोलती हूँ कि आप ये कर लीजिए, वो कर लीजिए, इतना किताब खरीद लीजिए, बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है। कम सोर्स अपनाना है और मल्टीपल आपको रिवीज़न करना है, क्योंकि आप कम ही पढ़िए, लेकिन आप उसे बार-बार रिवीज़न करिए, यही आपके लिए बहुत फ़ायदा होगा। तो आई होप आपको आज की ये वीडियो बहुत पसंद आएगी और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।